सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9 के चैप्टर 4 दैट इज़ नंबर सिस्टम की। इसका ये पार्ट 2 मेरा है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने फुल इंट्रोडक्शन कराया है जिसमें नंबर सिस्टम का कंप्लीट बेसिक्स मैंने बता दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आपका फुल बेसिक कंप्लीट हो जाए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल अपने से मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं जो एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको बनने लगेंगे बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अपने से। क्या देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अब देखिए, मैंने आपको बता चुका है पिछले लेक्चर में कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी क्या हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं कोई भी दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, मैंने आपको बता भी चुका है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर, मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर दिया होगा उसके बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे कितना पूछा है तो 5 रैशनल नंबर पूछा है। किसके बीच में, तो 2/5 और 3/5 के बीच में हमें बताना है 5 रेशनल नंबर हमें बताने हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 5 पूछा है ना, तो 5 से एक ज्यादा नंबर क्या होता है, 6 आता है। 5 के आगे कौन सा नंबर एक ज्यादा आता है, तो 6 आता है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 से ऊपर नीचे इसका भी मल्टीप्लाई करा देंगे एंड 6 से ऊपर नीचे हम इसका भी मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, तो देखिए अभी आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर हम लिख लेते हैं जो भी हमारे पास दिया हुआ है, डेट इज 2/5 को, तो 2/5 में लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 6 से ऊपर नीचे हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने आपको बोला। तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 6 करेंगे तो कितना जाएगा, 2 6 या 12 और 5 6 कितना होता है, तो 30 होता है। आप लिख लीजिए। ठीक है, अब सेकंड नंबर को उठा लीजिए। सेकंड नंबर क्या है, डेट इज आपका 3/5 है। अब इसको हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 से। क्यों, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, उससे एक ग्रेटर हम ले लेंगे। तो उससे एक ग्रेटर क्या आता है, 6 आता है। तो 6 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 6 से करा देंगे। तो 3 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, और यहाँ पे 5 इंटू 6 करेंगे तो 5 6 कितना होता है, तो 30 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा 12/30 आ गया है और यहाँ पे हमारा क्या है, 18/30। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5 आर। तो हम लिख लेते हैं कि द 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है, नंबर्स बिटवीन क्या, बिटवीन 2/5 एंड 3/5 आर क्या क्या हो जाएंगे। तो देखिए 2/5 और 3/5 के बीच में 5 हमें रैशनल नंबर बताने हैं ना। तो देखो 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, 13/30 लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। फिर 13 के बाद क्या आता है, 14 आता है ना। तो 14/30 आप लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, तो 14 के बाद 15 आता है तो 15/30 आप करके लिख सकते हो। फिर 15 के बाद कितना आता है, तो 16 आता है तो 16/30 आप करके लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, फिर 17 आता है ना, तो 17/30 करके लिख सकते हो। अब टोटल कितने हुए आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। हमें 5 ही रैशनल नंबर्स निकालने थे ना, तो हमने तो निकाल लिए। तो यही हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो गए। और निकालने को बोलता तो और हम निकाल सकते थे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सो वही चलिए देखिए, अब मैं एक एग्जांपल 2 ले रहा हूँ। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व, मैं हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिले ना तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को देखते ही चुटकी में एकदम सॉल्व कर लें। ठीक है, इसलिए मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ कि आप कैसे उसको अप्रोच कैसे करेंगे। ताकि आपको एक बार अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को वो पता चल जाएगा ना, तो आप इजिली किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, मतलब कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब यहाँ पे देखिए ना अपॉन के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है कि हाँ है। मैंने आपको बता चुका है कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब इसके अपॉन में भी 1 है, और इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है, मतलब इसके अपॉन में क्या है, 1 है हमारा। मैंने आपको क्या कर चुका है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 5 पूछा है ना, तो 5 से एक अधिक क्या होता है, तो 6 होता है। तो हम उसको क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। ठीक है, हम अपने ऐसे माइंड में सोच रहे हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा अप्रोच कर रहे हैं कि हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो हम उससे एक अधिक ले लेंगे, 6 ले लेंगे। ठीक है,
तो 6 से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब पता होता है, मतलब आपको पता होगा ना न्यूमरेटर मतलब क्या होता है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। तो हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 6 चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमें डिनोमिनेटर में 6 चाहिए। अब मैं ऐसा यहाँ पे क्या करूं कि मेरा 1 की जगह पे डिनोमिनेटर में 6 आ जाए। ऐसा मैं क्या करूं, तो मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा दूं क्या। देखिए इसके अपॉन में 1 के अपॉन में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अब इसके ऊपर नीचे मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/6। 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 के बराबर, डेट इज दिस। ठीक है, 1 हमारा यहाँ पे आ जा रहा है। अब यहाँ पे इसको मेरे को ऐसा बनाना है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है। अब मैं ऐसा क्या इसको लिख दूं कि इसके डिनोमिनेटर में 6 है। तो देखिए 2 है ना, तो 2 के अपॉन में क्या है, 1 है। 2 के अपॉन में 1 है। अब मैं इसको भी 6 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए 2 इंटू 6 किया तो कितना गया, 12 आ गया। अपॉन में क्या आ गया, तो 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12/6 आ गया। अब सिंपली हम बहुत ही आसानी से इनके बीच के 5 रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। आप देख ही सकते हैं, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। तो देखिए लिखेंगे आपके द 5 रैशनल नंबर्स आर रैशनल, द 5 रैशनल नंबर बिटवीन को B/W से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बिटवीन 1 एंड और 2 के बीच में आर क्या क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 के बीच में तो 7/6 हो जाएगा। 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है ना, तो 7/6 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो 7 के बाद क्या आता है, 8/6 हो जाएगा। फिर 8 के बाद क्या आता है, 9/6 हो जाएगा। फिर 9 के बाद क्या आता है, 10/6 हो जाएगा। फिर 10 के बाद क्या आता है, 11/6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स हो गए इनके बीच में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स आ गए। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन आपको एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गाइस चलिए देखिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके बीच में बताना है हमें, तो 2/3 के बीच में और 4/5 के बीच में हमें क्या बताना है, 4 रैशनल नंबर्स बताने हैं। अब देखिए ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्यों ये दूसरे टाइप का, पहले हमारा क्या आ रहा था, देखिए पहले हमारा क्या था, 1 और 2 था, इसके अपॉन में कुछ नहीं था। एक टाइप तो मैंने ये करा दिया, और एक टाइप अभी मैंने क्या करवाया था, जिसके अपॉन में जो डिनोमिनेटर पार्ट क्या था, सेम था। अभी आप पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें डिनोमिनेटर जो पार्ट था ना वो सेम था, 5 था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ गया, अलग आ गया। ठीक है, तो अब इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम सिंपली ऐसे अप्रोच करके इनके बीच के रैशनल नंबर्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पे 2/3 है ना, तो इसके अगला नंबर क्या दिया है वो हमें, मतलब दूसरा नंबर क्या दिया है, 4/5 दिया है। तो उसका डिनोमिनेटर देखो, जो दूसरा नंबर है उसका डिनोमिनेटर आपका क्या है, 5 है ना, तो उससे हम पहले वाले नंबर को क्या कर देंगे, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले नंबर को। तो देखिए पहला नंबर यहाँ पे हमारा क्या है, तो पहला नंबर हमारा है यहाँ पे 2/3। ठीक है, अब मैं इसको किससे, इसके मतलब दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूंगा, जो भी होगा डिनोमिनेटर उससे। यहाँ पे 5 था तो इसलिए मैंने 5 से ही कराया। तो 2 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, 2 5 10, एंड 3 इंटू 5 करेंगे तो 3 5 हमारा कितना होता है, 15 होता है। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप दूसरा नंबर उठा लीजिए। दूसरा नंबर क्या है, 4/5 है ना, तो 4/5 को हम उठा लेंगे। अब इसके पहले वाला मतलब 2 नंबर्स हमारे पास दिए है ना, तो एक को उठाइए तो दूसरे को देखिए। अगर एक को उठा रहे हैं तो दूसरे को आपको देखना है। तो हमने इसको उठाया तो अब किसको देखना है, इसको। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है ना, तो जो भी इसके डिनोमिनेटर में होगा उससे आपको क्या ऊपर नीचे क्या कराना है, तो मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और नीचे भी हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से ही करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 हमारा होता है 12, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 5 3 हमारा कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, 5 3 हमारा 15 हो गया। एंड यहाँ पे देखिए तो 4 इंटू 3 किए तो हमारा कितना आ गया, 12, एंड 5 3 हमारा हो गया 15। ठीक है, अब इनके बीच के हम क्या लिख लेंगे, रैशनल नंबर्स को लिख लेंगे। सो देखिए अब यहाँ से हम लिखना चाहें कि इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, तो आप देख पा रहे हैं 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, तो 11/15 एक हो गया। लेकिन अब इसके बाद भी हम लिख सकते हैं क्या, 12 सीधे आ जा रहा है, तो यहाँ पे 12/15 तो हमारा है ही,
तो इसलिए हमारे इनके बीच में एक ही निकल पाएगा, है ना, एक ही रैशनल नंबर निकल पाएगा। तो और हम इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं ना, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें 4 रैशनल नंबर चाहिए ना, तो ऊपर नीचे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम पता कर सकें, ठीक है। तो 10 3 से कितना होता है 30 होता है, और 15 3 से कितना होता है 45 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूंगा, तो 12 3 से कितना होता है हमारा 36 होता है, और 15 3 से कितना होता है तो हमारा 45 होता है, तो 15 3 से 45 हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में मैं 4 रैशनल नंबर पता कर सकता हूँ। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन उठना चाहिए कि मैंने 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। तो देखिए मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करता तो 10 इंटू 2 करता 20, और 12 इंटू 2 करता तो 24। तो 24 और 20 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर पता चलते, 3 ही पता चलते, 21 22 और 23, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 से नहीं कराया, इसलिए मैंने 3 से कराया ताकि हमें 4 रेशनल नंबर्स निकालने थे। ऐसा आपको सोचना है लॉजिकली, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए कि हम क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, तभी आप मैथ में अच्छा, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द 4 रैशनल नंबर्स, द 4 रैशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में, तो देखिए नंबर्स बिटवीन कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे 2/3 था ना, तो 2/3 एंड 4/5 के बीच में क्या क्या हो जाएंगे, तो आर क्या क्या हो जाएगा बताइए आप मेरे को। तो क्या क्या हो जाएगा 31/45, फिर क्या हो जाएगा तो 32/45, फिर क्या हो सकता है तो 33/45, फिर क्या हो सकता है तो 34/45। ये सब हमारे क्या हो सकते हैं रैशनल नंबर्स, इनके बीच में हो सकते हैं। ऐसे आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को एकदम आसानी से चुटकियों में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।